बात उस संस्था की जिसके बारे में अक्सर विपक्ष की तरफ से प्रचारित किया जाता है कि वो सत्ता के हाथ की कठपुतली है, वो पिंजरे का तोता है और उसकी चोंच सिर्फ विपक्ष को ही घायल करती है। बात देश की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसी सीबीआई की हो रही है, जिस पर चाहे कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन जब भी कोई बड़ा मामला होता है, गंभीर मामला होता है, संवेदनशील मामला होता है, तो मांग यही होती है कि इस मामले की जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। सोचिए कि सीबीआई का काम कितना मुश्किल है, लेकिन जब कोई बड़ा मामला होता है तो यही कहा जाता है कि इसकी जांच सीबीआई ही करे। कई बार सीबीआई से जांच के लिए आंदोलन तक हो चुके हैं और लोगों का यही भरोसा है कि सीबीआई उनके लिए निष्पक्ष है। हालांकि इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सीबीआई पर भरोसा डगमगाया भी, लेकिन इतने के बाद भी देश में सीबीआई से बेहतर जांच एजेंसी नहीं है। आज देश उसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की डायमंड जुबली मना रहा है, जिसकी स्थापना 1963 में 1 अप्रैल को हुई थी। सीबीआई के लिए यह मौका काफी खास था और इस खास मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए कार्यालयों का उद्घाटन किया और सीबीआई की तारीफ करते हुए यह कहा कि सीबीआई इंसाफ का सबसे बड़ा ब्रांड है। उन्होंने सीबीआई को अपने पंजे और धारदार करने और बिना डरे जांच करने की सलाह भी दी। सीबीआई के इतिहास पर हमने सत्ता की एक छोटी सी रील लेकिन मारक कुंजी तैयार की है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आज पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, उसे सुन लेते हैं। कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई की उम्र 60 साल है। इन 60 वर्षों में नेताओं के लिए सीबीआई को देखने का नजरिया बदलता रहा है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए सीबीआई अच्छा और विपक्ष के लिए बुरे सपने लाने वाला रहा है। अगर सीबीआई के संबोधन वाली डिक्शनरी देखें तो ये बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जैसे पीएम ने आज सीबीआई को इंसाफ और न्याय का ब्रांड बताया, लेकिन विपक्ष के लिए सीबीआई पिंजरे का तोता है। सत्ता पक्ष के लिए सीबीआई भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। विपक्ष के हिसाब से सीबीआई विपक्षी नेताओं को टारगेट करती है। सत्ता पक्ष का मानना होता है कि सीबीआई निष्पक्ष होकर काम करती है। विपक्ष के मुताबिक सीबीआई सरकार के निर्देशों पर परेशान करती है। सत्ता पक्ष के मुताबिक सीबीआई को बिना दबाव के काम करना चाहिए। विपक्ष के मुताबिक सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है। लेकिन सीबीआई पर नेताओं के विचार अस्थायी नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक है। जब तक नेता विपक्ष में रहता है सीबीआई उसके लिए विलेन होती है, लेकिन जैसे ही नेता सत्ता में आते हैं सीबीआई उनके लिए सबसे महान और बेहतरीन एजेंसी बन जाती है। सीबीआई के हर एक्शन को राजनीतिक नजरिए से बांधकर देखा जाता है, लेकिन जब 1963 में इसकी स्थापना हुई थी तब ऐसा नहीं था। सीबीआई की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। 1960 के दशक में देश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे थे।
लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री थे। सरकारी प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1962 में कस्तूरी रंगन कमेटी एक बनाई गई। कमेटी ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने की सिफारिश की। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस कमेटी की सिफारिश मान ली और 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई। 60 सालों के इतिहास में सीबीआई ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की और उन्हें सुलझाया भी। सीबीआई का सबसे पहला बड़ा केस 1975 में एलन मिश्रा मर्डर केस था। इसके बाद 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का केस भी सीबीआई ने ही सॉल्व किया। 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट, 1996 का बिहार चारा घोटाला, 2006 का प्रियदर्शनी मट्टू केस, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2012 का कोयला घोटाला जैसे बड़े बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई ने ही की। सीबीआई में निदेशक का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति डायरेक्ट सरकार करती थी, लेकिन सीबीआई की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अब इसकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े दल के नेता की एक कमेटी करती है। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है। सीबीआई के जांच के आंकड़े को यह बात करीब करीब साबित करते हैं कि वो निष्पक्षता से काम करती है। सीबीआई की जांच यूनिट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली यूनिट भ्रष्टाचार निरोधी डिवीजन है, दूसरी यूनिट स्पेशल क्राइम डिवीजन है। सीबीआई का दावा है कि उसका अपराध साबित करने की जो दर है वो 68% है। ये दर 100% तो नहीं, लेकिन 60% के ज्यादा को आप अच्छे अंकों से पास होना कह सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बड़े राजनीतिक मामलों में सीबीआई के अपराध साबित करने की दर सिर्फ 4% ही है। बावजूद इसके लोग सीबीआई पर राज्य पुलिस से ज्यादा भरोसा करते हैं। पिछले 60 सालों में सीबीआई के काम करने का तरीका और उसका दफ्तर भी बदलता रहा। 1963 में सीबीआई को लोधी रोड में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दफ्तर दिया गया था। इसके बाद 2011 के बाद लोधी रोड में सीबीआई का नया दफ्तर बना, जहां से सीबीआई अपना काम करती है। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के अलावा 10 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जहां से सीबीआई काम करती है। पुलिसकर्मियों की तरह सीबीआई में काम करने वालों की कोई वर्दी, कोई ड्रेस कोड नहीं होता। तो सीबीआई के कामों पर सबसे तल्ख बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। 2013 में कोयला घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आजाद करना जरूरी है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। सीबीआई पर उस वक्त नेताओं के इशारों पर काम करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पीएम मोदी ने 2 बातें बिल्कुल क्लियर की। एक, देश में अगर किसी भ्रष्टाचार या किसी बड़े मामले की जांच करनी है तो सीबीआई से बड़ा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। आप इसे सीबीआई की सोची समझी रीब्रांडिंग भी कह सकते हैं, जिसका जिम्मा खुद भारत के सबसे बड़े ब्रांड पीएम नरेंद्र मोदी ने ले लिया। और दूसरी बात यह कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई को अपने खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी नैरेटिव और किसी भी इकोसिस्टम के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यानी 2024 से ठीक पहले सीबीआई राजनीति की दुनिया में खूब धूम धड़ाका कर सकती है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोई भी नैरेटिव या एजेंडा या आरोप सीबीआई के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता है।